हेलो दोस्तों, आज फिर से एक नई कहानी लेकर के हाजिर हुए हैं। अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी कहानी ये दर्शाती है कि जीवन को कैसे जीना चाहिए और भाग्य कैसे चलता है या नहीं चलता है। अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। वहां का एक धनी व्यक्ति जिसे अपने भाग्य पर बड़ा अभिमान था, गौतम बुद्ध से मिलने आया। वह व्यक्ति यह मानता था कि उसका सारा सुख, समृद्धि और सफलता केवल उसके भाग्य के कारण है। धनी व्यक्ति ने गौतम बुद्ध के पास आकर कहा, हे महात्मा, मैंने सुना है कि आप कर्म और परिश्रम की महत्ता पर विश्वास करते हैं, लेकिन मैं यह मानता हूं कि दुनिया में सब कुछ भाग्य के अधीन है। जो भाग्य में लिखा है वही होगा, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। मेरी संपत्ति, मेरा वैभव सब मेरे भाग्य का फल है। आप मुझे बताएं कि मैं गलत हूं या सही। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, धनी सज्जन, तुम्हारा प्रश्न बड़ा रोचक है। इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से दूंगा। ध्यानपूर्वक सुनो। कहानी, 3 मित्र और उनका भाग्य। बहुत समय पहले एक गांव में 3 मित्र रहते थे। वे एक दूसरे के बहुत अच्छे साथी थे, लेकिन उनका स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वे भाग्य और कर्म का महत्व समझने के लिए एक जंगल की यात्रा पर जाएंगे। जंगल में चलते चलते तीनों को रास्ते में एक बंधा हुआ थैला मिला। उन्होंने सोचा कि इसे खोलकर देखें कि इसमें क्या है। जब उन्होंने थैला खोला तो उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। ये देखकर तीनों बहुत खुश हुए। पहला मित्र बोला, देखो, ये हमारा भाग्य है। बिना मेहनत के हमें इतना सारा धन मिल गया। अब हमें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। मैं तो इसे लेकर आराम से जीवन बिताऊंगा। दूसरा मित्र बोला, तुम सही कहते हो, ये भाग्य का ही खेल है, लेकिन मैं इसे अच्छे कामों में लगाऊंगा। मैं इस धन से गरीबों की मदद करूंगा। तीसरा मित्र, जो बहुत समझदार और मेहनती था, बोला, ये भाग्य की देन हो सकती है, लेकिन हमें इसे बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। अगर हम इस धन को समझदारी से निवेश करें तो ये हमें और भी अधिक फल देगा। तीनों का निर्णय। तीनों ने सोने के थैले को बांट लिया। पहला मित्र आराम से सोने चला गया, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसका भाग्य उसे और धन देगा। लेकिन कुछ ही समय बाद उसका सारा धन बर्बाद हो गया, क्योंकि उसने उसे लापरवाही से खर्च किया। दूसरे मित्र ने गरीबों की मदद की, जिससे उसे खुशी तो मिली, लेकिन जल्द ही उसके पास कुछ भी नहीं बचा। उसने सोचा, शायद मेरा भाग्य इतना ही था, अब मुझे भीख मांगकर जीवन बिताना होगा। तीसरे मित्र ने उस धन को मेहनत और चतुराई से लगाया। उसने अपने खेतों में सुधार किया, नई फसलें उगाईं और व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे वह गांव का सबसे धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया। बुद्ध का संदेश। कहानी समाप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने उस धनी व्यक्ति से कहा, देखो, ये कहानी तुम्हें ये सिखाती है कि केवल भाग्य पर निर्भर रहने से कुछ नहीं मिलता। भाग्य केवल एक अवसर है, लेकिन उसे सफल बनाने के लिए कर्म और बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। यदि पहला मित्र और दूसरा मित्र भी मेहनत करते तो उनका जीवन बेहतर होता, परंतु उन्होंने केवल भाग्य पर भरोसा किया और कुछ नहीं किया। तीसरे मित्र ने भाग्य को पहचानकर उसे कर्म के साथ मिलाया और सफलता पाई। धनी व्यक्ति चुपचाप बुद्ध की बात सुन रहा था। उसे अपने घमंड पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने विनम्रतापूर्वक कहा, हे महात्मा, आज मैंने समझा कि भाग्य हमें अवसर देता है, लेकिन उसका लाभ उठाने के लिए कर्म और ज्ञान की आवश्यकता है। मैं अब से केवल भाग्य का अभिमान नहीं करूंगा, बल्कि मेहनत और बुद्धि से जीवन जीऊंगा। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही सही मार्ग है। याद रखो, भाग्य और कर्म साथ साथ चलते हैं। बिना कर्म के भाग्य का फल अधूरा होता है। उस दिन से वह धनी व्यक्ति गौतम बुद्ध का अनुयायी बन गया और अपने जीवन को परिश्रम और सेवा के पथ पर ले गया। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भाग्य और कर्म दोनों का अपना महत्व है। केवल भाग्य के भरोसे बैठना मूर्खता है। हमें अपने कर्म और बुद्धिमत्ता से अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। बुद्ध का ये संदेश आज भी हमें प्रेरणा देता है कि सफलता का आधार हमारे कार्य हैं, न कि केवल भाग्य का